आपको समझ ना आ रहा है? जितना पचा नहीं सकती उतना खाने की मत सोचो। मैं रोज 4 अखरोट, 2 पराठे और आधा ग्लास आमंड मिल्क पीती हूँ और मुझे डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्ट। इस खाने की बात ना करो। उसे खाना खाने दो, उसका शेड्यूल फॉलो करने दो, उसके बाद बात करना। किशन भाई बहुत हो गया, तो हमें रोक क्यों रहे हो? सी आई अंडरस्टैंड कि मुकुल अलावत यात्री का ओनर है एंड 35% शेयर होल्डर है जानकी गारमेंट्स में, बट उससे फर्क क्या पड़ता है? लड़ते हैं ना, डरना क्यों है? अपनों से लड़के नुकसान ही होगा संयम। कौन सा अपने? थारे बाप ने हमारी माँ को मार दिया। तो फिर सोच कि उस पगलेट के साथ क्या कर सकते हैं। क्योंकि उल्टा तीर लेने से कोई फायदा ना होगा। देख करण, वो लोग बहुत खतरनाक है। किसी और को लड़ने दे केस, अपना पिन छुड़ा और मैडम ने भी समझा। इंस्पेक्टर संयम तो हमारा काम आसान कर रहा है, अच्छा है, बट इन द केस है ना, लड़ते हैं ना, उससे क्या होने वाला? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं भाई, मैं वैसे नहीं कह। ले हो गया था ना, अब बात कर लो। हाँ देखो मैडम, ज्यादा लंबी छलांग लगाने की जरूरत ना है। आप भी कहते हो ना सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप ही करो। मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही करती हूँ, लेकिन हम स्टेप्स की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे उन फीमेल्स को इंसाफ दिलाना, इसलिए मैं केस लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। मैडम, आप ही कहते हो ना मैडम कि कुछ पौधे होते हैं जो धूप में झेल ना सकते हैं, जल जाते हैं, उन्हें शेड की जरूरत होती है। तो समझ लो आपने भी शेड की जरूरत है। क्या रोल बली हो? मतलब क्या बोल रही हो? आप तभी किसी की फिक्र करते हो जब आप उससे प्यार करते हो। आपने कहा कि आप मेरी फिक्र करते हो, मतलब आप मुझसे प्यार करते हो। ना ना ना, ऐसा कुछ ना है। देखो, फिक्र सिर्फ प्यार में ना होती है, दोस्ती में भी फिक्र होती है। वैसे ही एज अ दोस्त मैं आपकी फिक्र करता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज ये केस छोड़ दो। आप जिस स्पीड से अपनी लड़ाइयाँ लड़ रही हो ना, बड़ी बड़ी फिल्में देखने को मिलेंगी। मन में हो क्रांति तो भंग करो शांति, ये आपने मुझसे कहा था। जूही मोहे जूही, जूही मोहे जूही। आपने कहा था कि गमला बदलो, अपनी अपनी जगह बदलो, ये आपने मुझसे कहा था। जब लोग देखे तो बाहर निकल के उन्हें आंखें दिखाओ, ये भी आपने मुझसे कहा था। जब कोई पगलेट गए तो उसे धन्यवाद कहो, ये भी आपने मुझसे कहा था। तो आप मुझे ये सिखा रहे थे, समझा रहे थे, क्या लॉलीपॉप दे रहे थे? लॉलीपॉप? सोनिया और तानिया ने मुझसे कहा कि जब भी मुझसे कोई कहता था कि तुम स्पेशल हो, मतलब वो मुझे लॉलीपॉप देते थे। पर मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि कोई मुझे रियल में लॉलीपॉप देता ही नहीं था। लेकिन फिर बड़े होकर मुझे समझ आया, लॉलीपॉप देने का मतलब होता है यूं ही कुछ बोल देना, फेक मोटिवेशन। क्या जूही के नाम का यूज करके उसके ही केस में ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसका सच सामने आते ही उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या उत्तम ने जूही का भरोसा जीतकर उसके खिलाफ ही एक बड़ा कदम उठा दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, जब जूही ने वुमेन के जस्टिस के लिए लड़ने का वादा किया था, तो क्या अब उसी के सामने सच और अपनों के बीच सबसे मुश्किल फैसला खड़ा हो जाएगा? वही एपिसोड की शुरुआत जूनियर लॉयर के उत्तम को भरोसा दिलाने से होती है कि वो किसी भी तरह जूही से फाइल लेकर आ जाएगी। वो जूही को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके ट्राई करती है, लेकिन जूही के अलर्ट रहने की वजह से उसकी सारी कोशिशें फेल हो जाती है। लेकिन जूनियर लॉयर हार नहीं मानती और मौके का वेट करते रहते। उधर करण रिसेप्शनिस्ट से चमेली जोशी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, जबकि वेदांग फर्टिलिटी सेंटर पहुंचकर एक सर्टिफिकेट लेने जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जिस फर्टिलिटी सेंटर का नाम दिया गया था वो सेंटर बंद मिलता है। उसके बिल्कुल पास एक दूसरा सेंटर होता है, जिससे वेदांग के दिमाग में एक और सवाल खड़ा होने लगता है। इसी बीच जूही कुछ देर के लिए अपनी फाइल टेबल पर छोड़ देती है और यही उत्तम के लिए परफेक्ट मौका बन जाता है। उत्तम बिना वक्त गवाए जूही की फाइल चुरा लेता है। अब उसके पास वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिसके लिए इतनी देर से पूरी प्लानिंग की जा रही थी। उधर चमेली जोशी मुकुल से मिलती है। मुकुल उसे बताता है कि उनका प्लान काम कर गया है। उन्होंने जूही को इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कि अब वो जानकी गारमेंट्स के खिलाफ केस फाइल नहीं कर पाएगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। करण और वेदांग जब कोर्ट पहुंचते हैं तो संयम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो बताता है कि जूही ने केस फाइल कर दिया है और हियरिंग की डेट भी फिक्स हो गई है। ये सुनकर जूही खुद शॉक हो जाती है, क्योंकि वो क्लियरली कहती है कि उसने जानकी गारमेंट्स के खिलाफ कोई केस फाइल ही नहीं किया। अब सबको समझ ही नहीं आता कि आखिर फाइल किसने फाइल की। सच जानने के लिए वो कोठारी के पास जाते हैं। तब उत्तम सामने आकर एक शॉकिंग कन्फेशन करता है। वो कहता है कि उसने जूही की तरफ से प्लान्ड फाइल की है क्योंकि जूही बिजी थी। उत्तम अपने रिश्तों का हवाला देते हुए कहता है कि वो जूही के लिए एक फादर फिगर जैसा है और इसी वजह से उसने उसका काम संभालने की कोशिश की। लेकिन संयम उत्तम की इस बात का स्ट्रांगली अपोज करता है। जूही भी प्लान्ड देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो मिसलीडिंग है।
और जिस तरह से केस फाइल किया गया है वो भी गलत है। जूही के लिए ये सिचुएशन बहुत इमोशनल बन जाती है। एक तरफ उसने खुद वादा किया था कि वो उन औरतों को न्याय दिलाएगी, लेकिन यहाँ तो फाइल ही अलग तरह से कोर्ट में पहुंची। अब उसके नाम से एक ऐसा केस फाइल हो चुका है जिसे उसने खुद अप्रूव तक नहीं किया। जूही के सामने सवाल है कि क्या वो सिर्फ अपने नाम की वजह से इस केस को एक्सेप्ट करे या सच के लिए इस पूरे प्लान के खिलाफ खड़ी हो जाए। इसी बीच कहानी में एक छोटा लेकिन ज़रूरी मूवमेंट आता है। मीनू जूही के फैमिली साइड से हलवा चुरा लेती है। सुचित्रा की माँ उसे पकड़ लेती है और अपनी नाराज़गी सामने रखती है। वो कहती है कि अब वो जूही के खिलाफ चल रहे प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहती, क्योंकि इस पूरे चक्कर में करण भी परेशान हो रहा है और वो अपने करण को और तकलीफ में नहीं देख सकती। लेकिन मीनू उसकी बात को सीरियसली लेने के बजाय उसे ही रिबक कर देती है। उधर जूही को धीरे धीरे समझ आने लगी कि जो डिटेल्स उन्हें पहले दी गई थी वो भी गलत थी। इससे उसका डाउट और गहरा हो जाता है। जूही को लगता है कि कहीं पूरी कहानी उसके सामने गलत तरीके से तो नहीं रखी गई, लेकिन उत्तम उसे बार बार अपनी बातों से कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो जूही को इमोशनल प्रेशर में लाता है और उसके डाउट्स को कंफ्यूज करता है। जूही पहले ही अपने नाम से फाइल की गई प्लांट को लेकर परेशान है और अब सामने आ रही गलत इन्फॉर्मेशन उसके लिए सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। यानी एक तरफ उसका प्रॉमिस है कि वो वुमेन्स के जस्टिस के लिए लड़ेगी, दूसरी तरफ उसके अपने नाम का मिसयूज करके एक केस फाइल कर दिया गया है। अब जूही को ये समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। वैसे आपको क्या लगता है जूही इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में क्या फैसला लेगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।